डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव एक अत्यंत अनुभवी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, जिनके पास 34 से अधिक वर्षों का अनुभव है। नोएडा के कैलाश अस्पताल में आधारित वे पाचन तंत्र से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों में विशेषज्ञता रखते हैं, जिनमें आम समस्याएं जैसे एसिडिटी, पेट दर्द, पित्त की पथरी, हर्निया और बवासीर शामिल हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव उन्नत लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जीआई कैंसर, कोलोरेक्टल, लिवर, पैंक्रियास और पाचन तंत्र संबंधी बीमारियों में भी निपुण हैं। वे जल्दी निदान और व्यक्तिगत देखभाल पर जोर देते हैं ताकि हर मरीज को प्रभावी रूप से स्वस्थ होने में मदद मिल सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव, मैं सीनियर कंसल्टेंट कैलाश हॉस्पिटल में हूँ, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी विभाग में। पहले IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में 15 साल का प्रशिक्षण का भी टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है GI सर्जरी डिपार्टमेंट में। गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो गॉल ब्लैडर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, पाचन तंत्र का अंग है, पित्ताशय, जिसका अपना कुछ फंक्शन होता है, खुद से कुछ बनाता नहीं है, पर जो डाइजेस्टिव जूस है, पित्त जिसको बाइल बोलते हैं, लिवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में आके वो जमा होता है पित्त की नली के द्वारा। उसका काम है गॉल ब्लैडर का उसको गाढ़ा बनाना और स्टोर करके रखना। जब हम खाना खाते हैं, खास करके चिकनाई वाली पदार्थ, तो वो उसको पंप करके इंटेस्टाइन में भेजता है। लेकिन कभी कभी इसमें उसका फंक्शन वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वो पंप आउट नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप उसमें पित्त गाढ़ा जम करके और फिर स्टोन का रूप लेता है। जिस गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गया वो समझें कि वो नॉन फंक्शनिंग हो गया, अपना काम नहीं कर रहा है। गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ही कॉमन है, क्योंकि अगर हम पूरी जनसंख्या में अगर अल्ट्रासाउंड करने लगे तो ये करीब डेवलप्ड नेशन में और हमारे यहाँ करीब 10% तक के लोगों को निकल सकता है। लेकिन स्टोन का होना अपने आप में बीमारी नहीं है। स्टोन होते ही हम ये नहीं एडवाइस करते हैं कि उसको गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाए। गॉल ब्लैडर में स्टोन जब बनता है तो जनरली लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनको गॉल स्टोन है। जब पहली बार पेट की कोई समस्या होती है, अपर एब्डोमेन में पेट के ऊपरी हिस्से में जब दर्द हो, पसलियों में दर्द हो, राइट साइड में, बैक में दर्द हो और गैस की समस्या, जो गैस एकदम वेग सा सिम्टम हो, वैसा सिम्टम हो, ये लेके जब आते हैं डॉक्टर के पास या खुद से अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं पेट का, तो उसमें गॉल स्टोन का पता चलता है। ये एक पेन की समस्या हुई, दूसरी गैस की समस्या हुई। खास करके आप अगर चिकनाई पदार्थ खा रहे हैं, अलावा स्टोन के चलते कभी कभी ऐसा होता है पेन नहीं हुआ और सीधे स्टोन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन लेके पेशेंट प्रेजेंट करता है। स्टोन बाहर निकल के पित्त की नली में चला गया तो जॉन्डिस लेके प्रेजेंट कर सकता है। और पैंक्रेटाइटिस जो हमारे दिल्ली NCR में कॉमन है, उसका कॉमनेस्ट कॉज जो है गॉल स्टोन डिजीज है, उससे भी प्रेजेंट करता है कभी कभी सीधे। इसलिए हमेशा रेगुलर हेल्थ चेकअप और अल्ट्रासाउंड कराते रहना चाहिए। गॉल स्टोन मल्टीफैक्टोरियल है। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें एक तरह से समझिए ज्योग्राफी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि दुनिया भर में कुछ कंट्री या कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जहाँ पे गॉल स्टोन बहुत कॉमन है, जिसमें इंडिया भी है और अमेरिका भी है, डेवलप्ड नेशन भी है। वहाँ वहीं पे अफ्रीका जहाँ पुअर नेशंस हैं वहाँ पे गॉल स्टोन नहीं के बराबर है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि हमारे देश में भी नॉर्थ इंडिया में गॉल स्टोन बहुत कॉमन है, साउथ इंडिया में नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि ये गैंजेटिक बेल्ट जो है
इसके इस एरिया में गॉलस्टोन कॉमन है, फैमिली में रन करता है। और ऐसा हम बिलीव करते हैं कि मस्टर्ड ऑयल जहाँ ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पे गॉलस्टोन्स का ज़्यादा वो पाया जाता है बनस्पत की, कोकोनट ऑयल या नारियल तेल या दूसरे तरह के तेल की बनस्पत। इसके अलावा फैमिली में रन करता है। अगर किसी को टाइफाइड का फीवर हुआ, टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ, प्रेगनेंसी में अक्सर देखा गया हार्मोनल चेंजेस की वजह से गॉलब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन होता है, स्टोन जो बाद में फिर नॉर्मलाइज भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा गॉलस्टोन को इलाज की ज़रूरत है या नहीं। अगर साइलेंट स्टोन है तो उसमें और क्राइटेरियाज भी हैं। साइलेंट स्टोन है तो हम लोग उसमें इलाज नहीं कहते हैं कि उसको ऑपरेशन करना है। लेकिन अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उनको पेन नहीं होता है, अक्सर कॉम्प्लिकेशन सीधे हो जाता है, इसलिए डायबिटिक में पेन नहीं भी हो तो भी बोलते हैं कि ऑपरेशन कराना चाहिए। बिना ऑपरेशन के इलाज मिसनोमर है। बिना ऑपरेशन के इलाज सिम्टम का इलाज हो सकता है। गॉलस्टोन गलाने की कोई असरदार दवा नहीं है, क्योंकि गॉलब्लैडर पित्त की नली से अलग लटका हुआ एक फल जैसा अंग है, तो वहाँ पे दवा ज़्यादा जा नहीं सकता और असरदार तरीका नहीं है। हमारे भारतवर्ष में जो पिगमेंट स्टोन होता है वो दवाइयों से अक्सर गलता नहीं है। प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन में कुछ दवाइयाँ हम किसी सेलेक्टेड केसेस में देते हैं। मैं एक बात और बता दूं, नॉन सर्जिकल अगर ट्रीटमेंट आप बोल रहे हैं तो एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट होता है। अगर स्टोन पित्त की नली में चला जाए तो उसको ERCP करके निकाला जाता है। अगर उसको आप नॉन सर्जिकल माने तो अक्सर बहुत बूढ़े पेशेंट जो होते हैं उसमें आगे बढ़ के फिर हम लोग गॉलब्लैडर का ऑपरेशन नहीं करते हैं, तो ये एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। कभी कभी रेडियोलॉजी से कोई विशेष परिस्थिति में जब पेशेंट ऑपरेशन के लायक नहीं हो लेकिन तकलीफ बहुत ज़्यादा हो तो उसमें हम लोग रेडियोलॉजिकली उसमें नीडल डाल करके एक नलकी के द्वारा पस बाहर निकाल देते हैं, उससे उसकी लाइफ बच सकती है। जी। GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसका मतलब है कि जो हम खाना निगलते हैं ये स्टमक और फूड पाइप का डिजीज है। जो हम खाना निगलते हैं वो ईसोफेगस फूड पाइप से होके स्टमक में जाता है। स्टमक में तेजाब या एसिड निकलता है जो खाने को डाइजेस्ट करता है। अब ये फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक वाल्व होता है जो कि तेजाब जो स्टमक में है या तेजाब से मिले हुए खाने को ऊपर नहीं आने देता। लेकिन इस वाल्व में अगर कुछ कमजोरी हुई या स्टमक को हमने ओवरफिल किया या कुछ खास किस्म के हमने अगर लापरवाही की, ज़्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक्स, स्मोकिंग, चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें जो हैं उस वाल्व पे नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, उसको नाकामयाब कर देते हैं। और कभी कभी वहाँ का एक हर्निया होता है जिसकी वजह से भी ये होता है। तो ये हमारे आज के लाइफस्टाइल का नतीजा है कि GERD बढ़ते हैं। आजकल अल्कोहल और स्मोकिंग का बढ़ता हुआ उपयोग भी इसके लिए जिम्मेदार है। और इसके अलावा अगर किसी को कुछ स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, मतलब फूड पाइप और स्टमक के, किसी का स्टमक जो है वो चेस्ट के ऊपर आता है, उसको हाइटस हड्डियाँ बोलते हैं, तो ये एक कारण बनता है मेरी। का जो कॉमन सिम्टम है वो हार्ट बर्न है या अपर एब्डोमेन में पेन है, जलन बताता है, या फिर गले में कुछ अटका हुआ है ऐसा फीलिंग होती है लोगों को। और गॉलस्टोन में अपर एब्डोमेन में पेन होता है या चेस्ट में पेन होता है, तो ये अक्सर कंफ्यूजन का कारण बनता है। पेशेंट समझता है कि गैस है, जबकि सिमिलर एक कंडीशन है हार्ट अटैक जिसमें कि ऊपर चेस्ट में पेन हो सकता है, बाहों में पेन हो सकता है। तो GERD और स्टोन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं सिम्टोमेटिकली, और दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं।
देखिए, जीआरडी का इलाज तो पहले हम उसका कारण का पता करते हैं। अगर उसको बड़ा हाइटस हर्निया नहीं है और कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी नहीं है तो उसको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करते हैं और कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे उसको एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं उसको, वो नहीं हो। तो पहले एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट करते हैं कुछ दिनों तक, फिर हम गॉल ब्लैडर स्टोन अगर सिम्टोमेटिक है तो उसको ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। और ऑपरेशन के बाद भी कुछ परहेज, लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिसिन जीआरडी के लिए एडवाइस करते हैं। जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोन सब शुरू में मैंने बताया कि बनता ही तब है जब गॉल ब्लैडर अपना फंक्शन नहीं कर रहा है। तो जिस गॉल ब्लैडर में स्टोन है वो अपना फंक्शन नहीं कर रहा है, वो आपके लिए वैसे भी यूज़फुल नहीं है। लेकिन अगर वो कोई सिम्टम नहीं कर रहा है तो फिर हम उसको केवल ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन सिम्टम अभी कर रहा है तो इसका मतलब है कि स्टोन जाके मुंह में अटक रहा है, कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, आपको तकलीफ दे सकता है, तो उसको हम ऑपरेट करके निकाल देते हैं। ऑपरेशन के बाद पित्त जो लीवर बनाता है वो डायरेक्टली पित्त की नली के द्वारा इंटेस्टाइन में आता है। डाइल्यूटेड बाइल जो है नॉर्मल फूड डाइजेशन के लिए काफ़ी होता है। अगर आप नॉर्मल से ज़्यादा अगर खा लिए तो आपको लूज मोशन हो सकता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बॉडी इस सिचुएशन से एडजस्ट कर जाता है और पित्त की नली ही थोड़ा स्टोरेज करने लगती है बाइल की। तो ज़्यादातर हमारे पेशेंट जो हैं वो नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं। लाइफ लॉन्ग परहेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है।